केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया के तहत वह कौन से कागजात हैं जिनका इस्तेमाल निवास प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ के रूप में किया जा सकता है। आज मैं आपको उनकी जानकारी देने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। यदि आप केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया के तहत अपने बच्चे का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस प्रूफ माता या पिता में से किसी एक के नाम का ही होना चाहिए। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताया ताई में से किसी के नाम का एड्रेस प्रूफ नहीं चलेगा। अगर आप उनके नाम का एड्रेस प्रूफ का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे का दाखिला रद्द हो सकता है। तो अब मैं आपको कुछ कागजात का नाम बताने जा रही हूं। इनमें से कोई भी एक आप एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वह माता या पिता में से किसी एक के नाम का हो। पहला कागजात है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि अधिवास प्रपत्र। दूसरा कागजात है ड्राइविंग लाइसेंस। तीसरा कागजात है वोटर आईडी। चौथा कागजात है इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली का बिल। पांचवा कागजात है पासपोर्ट। छठा कागजात है वाटर बिल यानी कि पानी का बिल। सातवां कागजात है आधार कार्ड। अगले कागजात पे जाने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। यदि आप सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो सकती है जिसका असर आपके बच्चे के दाखिले पर पड़ सकता है। तो अगला कागजात है एमटीएनएल का बिल। एमटीएनएल या फिर बीएसएनएल, जो भी लैंडलाइन फोन आपके घर है उसका बिल। अगला कागजात है राशन कार्ड। राशन कार्ड के केस में मैं आपको बताना चाहूंगी कि राशन कार्ड पे बच्चे का नाम होना जरूरी है, तभी आप उसका इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के रूप में कर सकते हैं। अगला कागजात है गैस कनेक्शन, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैम गैस कनेक्शन का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के रूप में कर सकते हैं, तो इसका जवाब है जी हाँ। और अगर किसी कारणवश आपका तबादला, आपका ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य हो गया है और इनमें से कोई भी कागजात अब आपके पास नहीं है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वाटर बिल नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, एमटीएनएल का बिल नहीं है, आपके पास राशन कार्ड भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास रेंट एग्रीमेंट तो होगा, क्योंकि नए शहर में आप जाकर किराए के घर में ही रह रहे होंगे। अगर हाँ, तो आप उस रेंट एग्रीमेंट यानी कि किराएनामे का इस्तेमाल भी एड्रेस प्रूफ के रूप में कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे इन सभी कागजातों की जानकारी। इनमें से किसी एक का इस्तेमाल आप बच्चे के दाखिला प्रक्रिया के दौरान कर सकते हैं। याद रखिएगा, माता या पिता के नाम का ही कागजात बच्चे के दाखिले प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।